नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं सोलर चर्चा विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पे। जो हमारी श्रृंखला सीरीज चल रही है ऑन ग्रिड सिस्टम डिजाइनिंग की, उसमें आज एपिसोड 5वां है, जिसमें हम 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम की डिजाइन देखेंगे। तो ये सोलर चर्चा विद कृष्णा .blogspot.com है ब्लॉगर, जिसपे आपको पीडीएफ फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में ये पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी वीडियो आप देखते हैं उन्हें आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए। शेयर करते समय SEAC या क्रिस श्रीवास्तव KRISHH और श्रीवास्तव SHRIVASTAVA को टैग करना ना भूलें, ताकि आपकी पोस्ट मेरी भी वॉल पे शेयर हो सके। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 15 किलोवाट सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम डिजाइन बाय कृष्णा श्रीवास्तव। तो जैसा 15 किलोवाट का ये हम डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें आपके इसको आप ठीक कर लीजिएगा, सॉरी चेंज करना भूल गया मैं। मॉड्यूल जो है वो मेरे 15 किलोवाट के रहेंगे। 540 के 28 मॉड्यूल में लगाऊंगा। अगर 550 वाट के मॉड्यूल आप 28 यूज करेंगे तो वो लगभग आपका 15.4 किलोवाट मीन्स 400 वाट ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है सोलर मॉड्यूल की रेटिंग। तो सोलर मॉड्यूल हमारे 540 वाट के अगर मैं यूज कर रहा हूं तो 28 मॉड्यूल रहेंगे। इन्वर्टर की अगर मैं बात करता हूं तो मैं 15 किलोवाट का इन्वर्टर लूंगा, जिसका डीसी इनपुट वोल्टेज रेंज 200 से 1000 वोल्ट है। ये हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। 15 किलोवाट इन्वर्टर का पर फेज पे जो आउटपुट करंट रहेगा वो मेरा 21.7 एम्पियर होगा। और चूंकि 15 किलोवाट के मॉड्यूल हैं जिसमें 28 मॉड्यूल हैं, तो मैं 14 मॉड्यूल की 14 मॉड्यूल की 2 स्ट्रिंग बना सकता हूं। अगर आप कम मॉड्यूल करते हैं, जैसे 9 या 27 करें, तो भी हमारे एक मॉड्यूल की 8 करना पड़ेगी। 27 मॉड्यूल है, 9 या 27 होगा तो एक स्ट्रिंग आपको 10 मॉड्यूल की करना पड़ेगी, तो वो अनबैलेंस हो सकता है। इससे अच्छा है कि हम 14 मॉड्यूल की 2 स्ट्रिंग बना लें। ये सबसे बेस्ट आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। स्ट्रक्चर डिजाइन की बात करूं तो 28 मॉड्यूलों को मैं रूफ पे 3 प्रकार से लगा सकता हूं। एक 14x2 14 मॉड्यूल, फिर उसके ऊपर 14 मॉड्यूल, या 14x1 भी इसमें हो सकता है। 14x1 कर दूं एक स्ट्रक्चर और फिर गैप देके दूसरा बना दूं 14x1 का। तो ये रूफ पे मेरे कितना स्पेस अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन। 19+9L इसका मतलब है 19 मॉड्यूल आपके पोर्ट्रेट लगे हैं और बाकी 9 मॉड्यूल जो है वो लैंडस्केप लगेंगे उसके ऊपर। तीसरा ऑप्शन मेरा 10x3 का है। 30 मॉड्यूल हो जाएंगे। 2 मॉड्यूलों का स्पेस मैं छोड़ दूंगा क्लीनिंग पर्पज से। आगे की स्लाइड में हम इसका भी देखेंगे कि किस प्रकार दिखेगा मॉड्यूल। डीसी केबल मेरी चूंकि स्ट्रिंग करंट सेम ही रहेगा जो एक पैनल का है, इसलिए डीसी केबल चेंज नहीं हो रही है मेरी। 2.5 स्क्वायर mm या 4 स्क्वायर mm केबल में यूज कर सकता हूं। एसी केबल की जब मैं बात करता हूं तो चूंकि मेरा आउटपुट करंट 21.7 एम्पियर है, तो अगर मैं एल्युमिनियम की केबल यूज करूंगा तो 4 कोर 6 स्क्वायर mm केबल यूज करना पड़ेगी। और अगर मैं कॉपर की केबल लगा रहा हूं तो 4 स्क्वायर mm 4 कोर 4 स्क्वायर mm केबल में लगा सकता हूं। एसीडीबी मेरा 3 फेज का रहेगा, क्योंकि 15 किलोवाट का इन्वर्टर मेरा 3 फेज में आता है। एमसीबी मेरी 32 एम्पियर की यूज करूंगा, क्योंकि 16 एम्पियर के बाद जो स्टैंडर्ड रेटिंग है वो 32 एम्पियर की है। 2 स्ट्रिंग मेरी बना रहा हूं, इसलिए मेरा डीसी-डीबी भी 2 in 2 आउट का होगा। मॉड्यूल का करंट जो मेरा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं फ्यूज रखूंगा। अगर 13 एम्पियर मॉड्यूल का करंट है तो मैं फ्यूज 15 एम्पियर का रख सकता हूं, और अगर उससे ज्यादा है तो मैं 20 एम्पियर का फ्यूज रखूंगा। अर्थिंग 3 होगी सेपरेट एसी के लिए, जो मेरी एसीडीबी और इन्वर्टर में कनेक्ट होगी। डीसी अर्थिंग मेरी डीसी-डीबी स्ट्रक्चर और मॉड्यूल में आपस में इंटरकनेक्ट होगी, और लाइटिंग अरेस्टर मेरा सेपरेट होगा। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, ये एक इन्वर्टर है 15 किलोवाट का, जिसमें आपको 2 चीजें देखना है। मेन है सबसे जरूरी, वो है आपका नंबर ऑफ एमपीपीटी कितने हैं, और उस पर जो करंट है कनेक्टेड वो कितना कर सकता हूं। तो यहां आप देखो इसमें 2 एमपीपीटी है,
हर एमपीपीटी पे मैं 2 स्ट्रिंग लगा सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई मेरी, मैं 4 लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 2 ही स्ट्रिंग लगाऊंगा, दोनों एमपीपीटी पे एक एक स्ट्रिंग। मैक्सिमम इनपुट करंट आप देख सकते हैं यहाँ 15 किलोवाट इन्वर्टर के लिए 26 एम्पियर है और शॉर्ट सर्किट करंट मेरा 40 एम्पियर है। तो मेरी जो 2 स्ट्रिंग बनेंगी उसका करंट आप नीचे देखो, 14 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाऊंगा, वीओसी मेरा 694 लगभग 700 वोल्ट होगा, जो इस 1000 वोल्ट के रेट में है। और मेरा ISC 13.8 आएगा, ये डाटा शीट है मॉड्यूल की जो मैं यूज कर रहा हूँ। VOC मेरा 49.6 है, जिससे मैंने VOC निकाल लिया 14 मॉड्यूल्स का। और मेरा जो ISC करंट है वो 13.6 है या 8 है, तो 13.8 करंट रहने पे वो मेरा 26 एम्पियर के अंदर आता है। तो मैं क्या करूंगा, अब आपको यहाँ एक चीज देखना है, मैंने कुछ ऐसे भी इन्वर्टर की डाटा शीट डाउनलोड की थी जिनका स्ट्रिंग करंट या एमपीपीटी करंट सिर्फ 11 एम्पियर था। तो अगर वो 11 एम्पियर है तो आप वहां ये मॉड्यूल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस मॉड्यूल का जो ISC है वो उसकी रेटिंग से ज्यादा है। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है, जब भी आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो इन्वर्टर की और मॉड्यूल की डेटा शीट को आपस में कंपेयर करके देख लें कि मेरा मॉड्यूल मेरे इन्वर्टर के लिए यूजफुल है या नहीं, कंपेटेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको या तो इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा या मॉड्यूल दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरी 2 स्ट्रिंग बन गई। इसके बाद मेरा आता है स्ट्रक्चर डिजाइन। तो मैंने आपको इसमें 3 प्रकार बताए हैं, एक हम और प्रकार लगा सकते हैं कि एक 14x1 का स्ट्रक्चर बना दें, फिर गैप दे के दूसरा एक 14x1 का स्ट्रक्चर लगा दें। तो ये भी आप कर सकते हो। टोटल हमें 28 मॉड्यूल लगाना है रूप पे, हम कैसे भी लगा सकते हैं। हो सकता है छोटी छोटी 3 जगह हो, आपको जो मॉड्यूल है वो टुकड़ों में लगाना पड़े, तो वो आपके रूप पे डिपेंड करेगा। देखिए इसमें इधर साइड में मैंने पॉइंट लिखे हैं, किन पॉइंट पे या किस किस बात पे मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन डिपेंड करता है। सबसे पहला है मेरा स्पेस, जितना स्पेस मिलेगा मैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरे स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा, मॉड्यूल की डिजाइनिंग करूंगा। लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, आप 2 स्ट्रिंग बना रहे हैं 14 मॉड्यूल की, तो कोशिश करिएगा जो 14 मॉड्यूल है, 14 मॉड्यूल है, वो आपस में रहे। ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रिंग के 10 मॉड्यूल इधर है और 4 मॉड्यूल इतनी दूर है। तो ये जो 4 मॉड्यूल आप जब इससे कनेक्ट करोगे, बीच में जो ये डिस्टेंस आएगा, तो वहां आपका, क्योंकि 10 मॉड्यूल का वोल्टेज और 4 मॉड्यूल के वोल्टेज में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, इसका टोटल अलग हो जाएगा, इसका टोटल अलग हो जाएगा। तो बीच में जब आप गैप देंगे तो यहाँ ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा इक्वल की कंपैरिजन में। मतलब यहाँ 10 मॉड्यूल है, यहाँ 10 मॉड्यूल है, मैंने उसमें सीरीज में जोड़ा तो ये चल जाएगा। लेकिन यहाँ 10 मॉड्यूल है और यहाँ 4 मॉड्यूल है, बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश करिए जो आप स्ट्रिंग बना रहे हैं उस स्ट्रिंग के मॉड्यूल आपस में पास पास रहे। जैसे 14 मॉड्यूल मैंने यहाँ लगा दिए, फिर 14 मॉड्यूल दूसरे छत पे लगा दिए, तो एक ये 14 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बन गई, एक ये आ गई, वो ठीक है। लेकिन एक ही 14 मॉड्यूल की स्ट्रिंग के 10 मॉड्यूल इधर लगाए और 4 मॉड्यूल उससे दूर लगाए, तो इसमें मेरा ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या है, मेरी दोनों स्ट्रिंग इधर के 10 उधर के 4, दोनों में डिफरेंस ज्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम ध्यान में रख के जो मेरा पावर लॉस होता है उसे हम कम कर सकते हैं, या मैक्सिमम जो प्रोडक्शन मिलना है वो हम पा सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रह रही होगी। हम 50 किलोवाट तक की डिजाइनिंग इसमें सीखेंगे, लेकिन अगर आपको ये अच्छी लगती है और आप मुझे कमेंट करेंगे और आप आपके सोशल प्लेटफॉर्मों पर इसके वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं इसे 100 किलोवाट तक भी डिजाइन करके देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।